भाव जिसका आप विश्लेषण कर रहे हो वह स्वयं शुभ है या अशुभ है, यह भी आपको देखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि 3, 6, 11 भाव पापी भाव हैं, है ना, 6, 8, 12 जो है छिद्र भाव हैं। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस भाव का विश्लेषण कर रहे हो वह स्वयं शुभ है या पापी है। या केंद्र का विश्लेषण कर रहे हो या त्रिकोण का कर रहे हो या द्वितीय का कर रहे हो, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये 4 पैरामीटर आपको रखने पड़ेंगे शुभत्व और पापत्व के लिए भाव के। अब आता है भाव का बल। चौथी बात मैंने क्या बताई कि भाव कौन सा है। अब मान लो मैं छठा भाव का विश्लेषण कर रहा हूं तो पापी है, तो मैं इसको पापी मानकर बाकी चीजों का विश्लेषण करूंगा, राइट, है ना। तो ये 4 चीज मेरे को देखनी है भाव के पापत्व और शुभत्व। अब बात आती है भाव का बल, तो भाव बलवान है या बलहीन है, ये निर्धारण करना है मेरे को। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो भाव को सबसे बलवान करती है, अगर भाव जो है कोई भी भाव अपने स्वामी से युक्त है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अपने स्वामी से युक्त है या द्रस्त है, युक्त है या द्रस्त है, तो वो भाव बहुत बलवान होगा। कोई भी भाव अपने स्वामी से युक्त है या द्रस्त है तो वो बलवान हो गया। दूसरा, किसी मित्र से द्रस्त है तो वो शुभ हुआ लेकिन उससे थोड़ा कम। तीसरा, किसी सौम्य ग्रह से द्रस्त है तो शुभ हुआ लेकिन उससे थोड़ा कम। चौथा, किसी समग्रह से अगर वो युक्त है या द्रस्त है तो और कम हो गया। फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि वो किसी शत्रु से द्रस्त है, किसी नीच ग्रह से द्रस्त है ना, या युद्ध है, किसी नीच ग्रह से युद्ध या युद्ध में हारे हुए ग्रह से युद्ध या द्रस्त है, तो वो चीजें, ये चीजें मैं आपको एक एक करके अलग लूंगा। तो ये भाव को बलहीन करती है, ये भाव पे प्रभाव है, मैं ग्रह पे नहीं कर रहा हूं, ये भाव को बलहीन करती है या बलवान करती है। या तो बलहीन करेंगे या बलवान करेंगे, इसका विस्तृत वर्णन मैं एक एक पॉइंट पे लूंगा। मैं अभी आपको सिर्फ एक समराइज चीज बताने के लिए मैं यहाँ आज की क्लास रखी है कि ग्रह भाव जो है वो बलवान है या बलहीन हो रहा है, उसका निर्णय हम क्या करेंगे। एक पैरामीटर ये हो गया। दूसरा पैरामीटर ये हो गया कि भावादि बल, उसका उस भाव विशेष का भावादि बल का एक कैलकुलेशन होता है जो आप सॉफ्टवेयर खोलोगे उसमें दिखेगा। तो भावादि बल कैसे निकलता है उस पर अपन आगे बात करेंगे। ये सब काम सॉफ्टवेयर करता है, उसको यूज कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, और किस किस भाव का कितना कितना बल होना चाहिए, है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो भावादि बल अगर रिक्वायर्ड से कम है तो वो भाव कमजोर हो गया, है ना। तो ये भाव का, अब भाव जो है शुभ कत्री में है या पाप कत्री में है, मैंने जितने वो लिखाए थे ना आपको, वो सब आपको देखने के सौम्य ग्रह से द्रस्त है, शुभ से है, शत्रु से है, नीच के ग्रह से द्रस्त है, या युद्ध में हारे हुए ग्रह से द्रस्त है, या युद्ध है, दृष्टि और युति से मैंने युद्ध में हारे हुए। तो ये सब भाव को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, है ना, ये आपको निर्णय करना पड़ेगा। फिर मैंने बताया आपको भावादि बल। उसके बाद भाव को जो शुभत्व और पापत्व देते हैं वो देता है उसका शुभ कत्री और पाप कत्री। कोई भी भाव के दोनों ओर, उससे 12वें में और द्वितीय में अगर शुभ ग्रह हैं तो वो भाव बलवान हो जाता है, वो शुभ कत्री में आ गया, वो बलवान हो गया। अगर दोनों तरफ पाप ग्रह है तो वो पाप कत्री में है, वो बलहीन हो गया, उसका शुभत्व कम हो गया। तो हमने क्या देखा कि भाव पापी और शुभ देखा, उसके बाद हमने देखा कि उस भाव का बलवान और बलहीन। तो यहाँ पे ये भाव जो है ये बलहीन हो गया और शुभ कत्री में है तो वो बलवान हो गया, राइट राइट। अब इसका भावादि बल देख लिया हम कि वो कम है या ज्यादा है, वो हमने देख लिया। अब बात आती है कि अब इस भाव को मैंने आपको बताया कि इसका रक्षण कौन करेगा, इसको पोषण कौन करेगा, इसमें उत्पन्न कौन करेगा, और उसके बाद उसको लग्नेश को समर्पित कौन करेगा शुभ करके, वो इस भाव का स्वामी और इसका कारक। यानी कि बाकी की जो शक्ति आएगी इसकी, इस भाव की जो सारी शक्ति आएगी वो इसके स्वामी से आएगी, यानी इस भाव के कारक और इसके स्वामी से आएगी।
तो इस भाव का जो कारक हुआ वो कौन हुआ? चंद्र और बुध। और इसका स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा। अब आपको इनके शुभत्व और पापत्व को निर्धारित करना पड़ेगा। साथ ही मैंने आपको बताया कि इस भाव में जो ग्रह बैठे हैं, शुभ बैठे हैं तो शुभ, और पाप बैठे हैं तो पाप। जो ग्रह देख रहे हैं वो शुभ है या पाप है, वो तदनुसार अपना फल उत्पन्न करेंगे। अब बात आती है कि शुभत्व और ग्रहों के पापत्व, ये बड़ा विषय है। 2 मिनट अपन बात करें। सर इसमें प्रश्न है सर। हाँ हाँ हाँ, बताइए। जैसा आपने शुभ कर्त्री और पाप कर्त्री बनाया सर, इसमें अगर मान लीजिए एक तरफ शुभ है एक तरफ पाप है, उस हाँ, कंडीशन तो में वो पाप कर्त्री, वो कोई छादक प्रभाव होता है। तो छादक प्रभाव का विश्लेषण अपन अलग तरीके से, ग्रह जब एक दूसरे, ग्रह जो प्रभावित करते हैं ना, वो दोनों तरीके से करते हैं। तो छादक प्रभाव है ना, तो उसका छादक प्रभाव जरूर आएगा। वो कितना दूरी गया है और छादक प्रभाव कितना करेगा वो आएगा, लेकिन वो कर्त्री नहीं हुआ, यानी वो सम स्थिति में आ गया, है ना। अब उसमें जो बलवान होगा वो उसको प्रभावित करेगा। शुभ ग्रह बलवान है तो शुभ ग्रह उस पर अपना प्रभाव ज्यादा डालेगा, पाप ग्रह बलवान है तो वो अपना प्रभाव ज्यादा डालेगा। लेकिन जो आगे निकल गया ना, उसका बल कम हो जाता है, वो कम प्रभावित करता है। पीछे वाला उसमें आने रहा है। मान लीजिए यहाँ पे शुभ ग्रह, सॉरी यहाँ पे शुभ ग्रह है और यहाँ पे पाप ग्रह है, तो शुभत्व तो ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे पाप ग्रह है, यहाँ शुभ ग्रह है, तो पापत्व तो ज्यादा रहेगा। फिर छादक प्रभाव का भी एक वो है, उसका अलग से विश्लेषण करेंगे। तो आप इतना सा बताओ कि आप भाव के पाप और शुभ और बलवान और बलहीन, अभी ग्रह पे मत जाओ, अभी ग्रह पे मत जाओ, अब सिर्फ इतना सा बताओ। नहीं आया सर समझ में, काफी अच्छा समझ में आया सर। कोई और किसी की कोई क्वेरी? हाँ सर, एक क्वेरी थी। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे सर, अगर अपन लगन को ही देखें और लगन के एक साइड शुक्र वो शनि हो, एक साइड सूर्य हो, तो क्या अपन सूर्य को पहले तो पाप ग्रह मानेंगे? दूसरा सूर्य लगन का कारक भी है, कारक ग्रह है, तो क्या वो उस पर नेगेटिव प्रभाव डालेगा या फिर उसको छोड़ देगा? नहीं, वो पाप कत्री कहलाएगा। सूर्य जो है ना पाप कत्री क्रिएट करते हैं, क्रूर ग्रह हैं, वो पाप से भी ज्यादा खतरनाक है। जब वो कत्री बनाने में आते हैं तो सूर्य को पाप कत्री बनता है, सूर्य को पाप कत्री में यूज किया जाता है। बिल्कुल सही बात। वो भाव को कमजोर करेंगे, है ना, उसको पीड़ा देंगे। हाँ, तो पहला हमारा काम क्या है कि भाव को तय करना। अब आपने जो बात पूछी ना, उसको मैं एक अलग तरीके से बताता हूँ। आपने लग्नेश बोला, अगर मान लीजिए कोई भाव, ये मंगल नहीं लेते, एक तरफ मंगल है और एक तरफ बुध है, किसी भाव के अष्टमेश मंगल एक तरफ है और षष्ठेश बुध एक तरफ है, तो भी ये भाव कमजोर होगा, क्योंकि ये नैसर्गिक तो शुभ और पाप, ये पापी है ये शुभ है, लेकिन भावेश के अनुसार ये भी पापी है और ये भी पापी, तो ये तो प्रबल पापी हो गया और ये पापी हो गया, तो ये अपना प्रभाव, इसको बिहेवियर रहेंगे नहीं, नेगेटिव प्रभाव देंगे ही, कुछ न कुछ नेगेटिव प्रभाव देंगे। है मंगल 12वें भाव में प्रबल पापी क्यों बोला सर आपने? प्रबल पापी क्यों? तो वो एक तो क्यों अष्टमेश हो गया, तो अष्टमेश पापी होता है, फिर वो स्वयं नैसर्गिक भी पापी है, और फिर एक पाप स्थान पे बैठ गया तो प्रबल पापी हो गया ना, वो सारे पाप ग्रहण कर लिए उसने, ठीक है ना। ये तो भाव, ये बारीकियां हम आगे करेंगे। मैं अभी सिर्फ आपको ये इनिशिएट करना चाह रहा हूँ, बारीकियां बहुत है इसमें, अभी तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, तो वो मैं क्लियर करूंगा आपको। मैं अभी सिर्फ आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप जब अपनी कुंडली देखो तो देखो कि मेरा भाव बलवान है या बलहीन है, तो वहां जो मोटे मोटे जो पैरामीटर हैं उनको आप अभी से लगाना सीखो, है ना। कई बार क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि यार मेरा यार बलवान ग्रह यहाँ बैठा है, पता है कि वो भावी बलहीन है। अब किसी महल के राजा को आप बंजर जमीन में ले जाके बैठा दो या रेगिस्तान में बैठा दो, क्या निहाल करेगा। अब सोचो कि कोई बहुत बढ़िया ग्रह है, बहुत शुभ है, राजा है कहीं का, वो बलवान हो रखा है, और बैठा दिया आपने उसको रेगिस्तान में ले जाके, या ऐसी जगह जहाँ कुछ है ही नहीं, गरीब की झोपड़ी में ले जाके बैठा दिया, तो
तो वो क्या उत्पन्न कर लेगा, बताओ आप। तो वो वाली बात है कि वो भाव आप डिसाइड, सबसे पहले आपको क्या करना है, होता क्या है, कुंडली खोली, सीधे ग्रहों पे पहुंच जाता आदमी, सीधा ग्रहों की जाके बात करने लगा, फलाने भाव में फलाना फलाना ग्रह चल गया, ये कैलकुलेशन सारा गलत हो गया मान। सबसे पहले भाव को देखो, सबसे पहले उस भाव को देखो कि वो भाव स्वयं कितना बलवान है या बलहीन है, पापी है या शुभ है ना। अगर उसका पापत्व इतना है तो वो कोई शुभ ग्रह जाएगा ना, उसको भी बलहीन कर देगा, उसको भी मार देगा। ये आज से ही हमको प्रवृत्ति डालनी पड़ेगी, ये हमको हमारी आदत में डालना पड़ेगा, है ना। तो सर एक क्वेश्चन था सर आप जो भाव के लिए कह रहे हैं, जैसे आपने चतुर्थ भाव का भी एग्जांपल दिया, तो भाव का बलवान और बलहीन जो हमको देखना प्रत्येक भाव का ना सर, प्रत्येक भाव का, हर भाव का, ठीक है, हर भाव का। भाई जैसे आप तो पंचम भाव लो, अब पंचम भाव जो है मान लीजिए वो पापी भी हो गया और बलहीन भी हो गया, तो वो संतान उत्पत्ति में रुकावट और बाधा उत्पन्न करेगी। यानी कि जो संतान को उत्पन्न करने वाले जितने और चीजें हैं, वो अपना परिणाम देने में है ना बहुत संघर्ष करना पड़ेगा उनको। मान लीजिए धन भाव है, वो बलहीन हो गया और पापी भी हो गया, या कोई एक चीज हो गई, तो वो आपको धन देने में रोकेगा। तो ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ना, धीरे धीरे आपको सिर्फ पापी हुआ तो कितना हुआ, शुभ हुआ तो कितना हुआ, बलहीन हुआ तो कितना हुआ, बलवान हुआ तो कितना हुआ, ये आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे। तो ये भाव विशेष के संबंध में जो शुरुआती दौर है, उसमें 4 ही चीजों का बड़ा अपन को आना चाहिए। उसके बाद आप जब आगे पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ेगी। पहली कि ग्रह जो उसमें बैठी हुई राशि शुभ है या अशुभ है, पहला। उस भाव में बैठा हुआ ग्रह पापी है या शुभ है, तीसरा उसको देखने वाला ग्रह पापी है या शुभ है ना, चौथा वो शुभ कत्री में है या पाप कत्री में है। ये उस भाव के पापत्व को और शुभत्व को दिखाएंगे, है ना। तो ये इससे आपको उसका ये पता चल जाएगा कि वो भाव शुभ पापी है या शुभ है। फिर उसका बलवान और बलहीन, ये भाव बलवान है या बलहीन है। पापत्व तो आ गया, मतलब पापी हो गया बलवान हो गया, तो है ना, ये भी तो हो सकता है। तो बलवान और बलहीन के निर्धारण में सबसे पहली चीज क्या है कि वह भाव जो है उसका भावादि बल क्या है, साथ ही उसको जितनी भी ताकत आएगी वो उस ग्रह से आएगी जो उसका स्वामी है और जो उसका कारक है, जो उसका स्वामी है और जो उसका कारक है, जितनी भी ताकत आएगी उनसे आएगी। अब विश्लेषण उनका आता है, यानी कि अब हम उस ग्रह का यानी उस भावेश का विश्लेषण करेंगे कि वो शुभ है या अशुभ है, और दूसरी बात वो बलवान है या बलहीन है, यानी पापी है या शुभ है और बलवान है या बलहीन है। तदनुसार वो अपने भाव का पोषण करेगा, रक्षण करेगा, उत्पत्ति करेगा और लग्नेश को वो उत्पत्ति करके देगा या संबंधित भाव को देगा, यानी उस चीज को वो उत्पन्न करके भोग के लिए उपलब्ध कराएगा, यूं मान लो आप, है ना, भोग के लिए उपलब्ध कराएगा। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल सर, क्लियर सर। हाँ यस सर। हाँ, और किसी का कोई डाउट इसमें? तो सर एक चीज पूछ रहा था। हाँ बोलो। सर अब जैसे काल सर्प योग की कुंडली होती है, तो एक तरफ वो सारे जितने भी ग्रह हैं सब पाप कत्री में आ जाएंगे, या जो बिल्कुल खाली स्थान के जो है ना भाव सारे, वो सब पाप कत्री में आ जाएंगे। तो उसको अभी उसकी किसी कुंडली में लगा के देख देंगे, है ना, वो थोड़ा उसमें ज्यादा अच्छा क्लियर हो पाएगा। ठीक है ना तेजी? तो ये आप क्लियर हुई आपको ये चीज? तो भाव, अब बात आती है भावेश की, अब और कारक की, अब है असली काम। अब बात आती है भाव और भावेश की। तो भाव आपने देखा
और भाव का बल, इन इन 3-4 चीजों में आपने देखा। और चीजें हैं वो मैं बाद में आपको धीरे धीरे उसमें ऐड करता जाऊंगा, इसको बहुत बड़ी बना देंगे। अभी मैं ग्राउंड लेवल पे जो चीजें चाहिए वो बता रहा हूं। अब बात आती है भावेश और कारक, क्योंकि ये जो चीजें इसको प्राप्त होगी ना, वो सबसे पहले इसको प्रभावित करेगा कौन? इस भाव का स्वामी और इस भाव का कारक, दो ही। क्योंकि कारक स्थिर है, राशियां बदलती रहती हैं और राशि अनुसार उनका स्वामित्व बदलता रहता है। अब इस भाव का सबसे पहले मैंने लिया भावेश। अब मैं इस भावेश का तय करूंगा कि ये शुभ है या पापी है। पहला काम क्या होगा मेरा? शुभ है या पापी है, राइट। तो कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा हो। अब चंद्रमा शुभ होता है पापी होता है? चंद्रमा शुभ है, चंद्रमा शुभ ग्रह है। तो ये भाव और ये स्वयं भाव क्या है? ये भी शुभ है, चौथा भाव शुभ भाव है ना। तो दो प्रकार से, पहला तो भावेश के अनुसार नैसर्गिक, पहला तो हुआ नैसर्गिक, तो नैसर्गिक शुभ है, चंद्रमा नैसर्गिक शुभ है, और दूसरा भावेश के अनुसार भी शुभ है, ठीक है ना। यानी कि एक शुभ भाव का स्वामी है और नैसर्गिक भी शुभ है, तो दोनों प्रकार से शुभ है। या मैं पूर्ण चंद्र की बात कर रहा हूं, आप क्षीण चंद्रमा मत मानना, पूर्ण चंद्र की बात कर रहा हूं। तो ये दोनों प्रकार से ये शुभ ग्रह हुआ, ये दोनों प्रकार से शुभ ग्रह हुआ, भावेश के अनुसार यानी कि फंक्शनल और नेचुरल, तो ये शुभ करेगा। अब मान लीजिए मैं दसम भाव की बात करता हूं और उनकी यहाँ पे मकर राशि आई हुई है, सालपुरुष की कुंडली के अनुसार मकर राशि आई, इसका स्वामी शनि है। अब शनि जो है वो नैसर्गिक रूप से तो क्या है? पापी, लेकिन दशमेश होकर वो क्या है? शुभ। दशमेश है तो वो शुभ है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि दशम, अब पापी होकर ये क्या करेंगे और शुभ होकर क्या करेंगे? तो दशमेश होकर शुभ है, दशमेश तो शुभ ही होता है ना, तो ये जहां पे भी जाएगा तो कर्म से संबंधित लाभ उत्पन्न करेगा, लेकिन दशम भाव से जो भी रिश्ते उत्पन्न होंगे ना, जो भी दैहिक जो स्थितियां होंगी उनको हानि करेगा, है ना। वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। तो नैसर्गिक पापी ग्रह क्या करते हैं? उनमें पाने की भावना होती है, तो वो चीजों को उत्पन्न करेगा, कर्म करेगा, उसको उत्पन्न करेगा। तो और नैसर्गिक शुभ है क्योंकि दशमेश का कार्य करना उसको, सॉरी भावेश के अनुसार, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन जीव की और देह की बहुत ज्यादा लाभ नहीं करके उसको पीड़ा ही देगा। यानी आध्यात्मिकता की बात करें तो उसमें भी ये कैसे देते हैं वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। तो ये पापत्व तो कहाँ नुकसान करेगा, शुभत्व तो कहाँ फायदा करेगा, वो भी अपना देखने का विषय है। अब मैं बात करूं 11वां भाव। अब 11वें भाव का स्वामी शनि, जो नैसर्गिक भी पापी है और भावेश के अनुसार भी पापी है। नैसर्गिक भी पापी है और भावेश के अनुसार भी पापी है, लेकिन ये इतना पापी है कि जहां जाएगा लाभ तो उत्पन्न करेगा, क्योंकि इसको स्वामित्व मिला लाभ का, तो ये केन प्रकार लाभ उत्पन्न करेगा, लेकिन जीव का और देह की हानि अवश्य करेगा, क्योंकि इसका पापत्व और बढ़ गया, इसका पापत्व और बढ़ गया। भाव का जो नेचुरल कारक तो है वो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि लाभ का स्वामी है तो लाभ तो उत्पन्न करेगा ही करेगा अपनी शक्ति अनुसार। तो हमको सबसे पहले क्या तय करना है कि ग्रह पापी है या शुभ है, पहला काम। फिर वह ग्रह पाप स्थान पर बैठा है या शुभ स्थान पर बैठा है। ठीक है ना। दूसरी बात क्या देखेंगे हम कि वह पाप स्थान पर बैठा है या शुभ स्थान पर बैठा है। अगर वो शुभ स्थान का स्वामी होकर, नेचुरल रूप से शुभ होकर शुभ स्थान पर बैठा हुआ तो अति शुभ हो गया, है ना। पापी ग्रह है, पाप स्थान का स्वामी होकर पाप में चला गया तो और अशुभ हो गया, ठीक है ना।
तो हम क्या देखेंगे कि वह जो ग्रह है, जो भाव का स्वामी है, वो शुभ स्थान पे गया है या पाप स्थान पे गया है। अब शुभ स्थान कौन सा है, पाप स्थान कौन से, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा है। तो उससे उसका बल उत्तम यानी बढ़ेगा या घटेगा। अब जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा, मान लीजिए नवम में आके बैठता है, वह बहुत शुभ है, नैसर्गिक भी, भावेश के अनुसार भी, फिर वो आके भी शुभ स्थान पर बैठ गया तो बहुत शुभ हो गया, ठीक है ना। तो ये और शुभ हो गया। अब मान लीजिए यही चंद्रमा जाकर यहाँ बैठ जाए तो वो नेचुरल शुभ है, भावेश के अनुसार भी शुभ है, लेकिन स्थान पे चला गया अशुभ पे, पाप स्थान पे चला गया, तो उसके परिणाम देने की क्षमता कम हो जाएगी। अब कितनी कम होगी ये हम आगे बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि उसमें पापत्व आ गया, उसमें पापत्व आ गया, इसका मतलब है वो अपनी क्षमता को खो दिया। उसमें कितना खोया ये अभी अपन आगे बात करेंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब यह इस तरह से सभी भावों का हमको देखना है कि वह स्वामी पाप स्थान पे गया या शुभ स्थान पे गया, तो वो उसके पापत्व को बढ़ाएगा या घटाएगा। मैं अभी पापत्व की बात कर रहा हूं, बल की बात नहीं कर रहा हूं। अब ये पापत्व को घटाने में चौथी चीज क्या काम करेगी कि वो पाप ग्रह के साथ है। अब पाप ग्रह आप हमेशा दो तरह से पकड़ना, नेचुरल और फंक्शनल। और पाराशरी में भगवान पाराशर ने कहा है कि भावेश के अनुसार प्राप्त हुआ पापत्व ज्यादा बलवान होता है नैसर्गिक से। ये आप नोट कर लो, ये अपने मस्तिष्क में आप स्थापित कर लो कि भावेश के अनुसार पापत्व उसके नैसर्गिक पापत्व से ज्यादा बलवान होता है। अष्टमेश ज्यादा पापी है मंगल से या शनि से, समझ रहे हो? प्रणाम सर। हाँ खुश रहो सर इसका मतलब बताइए। मेष लगन की कुंडली में शनि दशमेश है, हाँ तो भावेश के अकॉर्डिंग शुभ है और नैसर्गिक पापी है, तो हाँ हम उसको शुभ ही मानेंगे वो, क्योंकि ज्यादा भावेश का असर आएगा उसके ऊपर। बिल्कुल, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। वो सुबत्व ज्यादा है उसका, जो भावेश का प्राथमिकता है ना। और अगर वो शुभ स्थानों पर बैठ गया तो उसका सुबत्व और बढ़ गया। मान लीजिए दशमेश होकर वो पंचम में बैठ गया, लेकिन वो आपको आपकी बुद्धि को बढ़ा देगा, आपको लाभ भी कराएगा, आपका कर्म क्षेत्र भी बढ़ा देगा, और संतानोत्पत्ति में बाधा देगा, है ना। पाप ग्रहों के कार्य थोड़े से अलग हैं, वो मैंने आपको शुरुआत में बताए भी थे कि पाप ग्रह क्या क्या करते हैं और शुभ ग्रह क्या क्या करते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज और मैं आपने पूछ ली तो बता देता हूँ। देखिए इसको आप दिमाग मन मस्तिष्क में बैठा लेना, पाप ग्रह पूर्ण बलवान, ये चलो अभी आगे बताऊंगा, ये अभी चल ही रहा हूँ। तो वह ग्रह जो है वो पाप ग्रह से युक्त है या द्रस्त है, या शुभ ग्रह से युक्त है या द्रस्त है। अब यहाँ आपको जो पापत्व और शुभत्व भावेश और नैसर्गिक के आधार पर तय करना है, तो किससे युक्त है और किससे द्रस्त है। फिर वह जो ग्रह है वह शुभ कत्री में है या पाप कत्री में है, राइट। वह ग्रह शुभ कत्री में है या पाप कत्री में है, तो वह उसी अनुसार पापत्व और शुभत्व को प्राप्त करेगा। अगर पाप कत्री में है तो उसमें पापत्व और बढ़ जाएगा। पापी ग्रह पाप कत्री में आ गया तो वो पूर्ण नुकसान करके छोड़ेगा। जातक परिजात में नहीं, उसमें बृहद जातक में लिखा है ये कि मान लीजिए शनि, राहु और मंगल लगातार आ जाएं तो वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। वैवाहिक जीवन पूर्ण, यानी 3 ग्रह लगातार अगर इस तरह से बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन को, क्योंकि ये पूर्ण पाप कत्री में आ गया, भाव भी पाप कत्री में आ गया और यहाँ पे दोनों तरफ पाप कत्री बन गया, तो ये वैवाहिक जीवन को खत्म कर देता है। यानी व्यक्ति के द्विविवाह योग बनता है, द्विविवाह योग बनता है। त्रिविवाह कब बनता है वो आगे देखेंगे अपन। तो आप समझ गए ना, क्योंकि ये पाप कत्री में आ गया। मान लीजिए धन भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है, मान लीजिए मंगल बैठा है, उसके एक तरफ शनि आ गए, एक तरफ राहु आ गए, तो ये आदमी है बिल्कुल धनीन हो जाएगा, है ना। तो ये, और मान लीजिए वो मंगल जो है ऐसे में मान लीजिए 12वें के स्वामी होकर आके बैठ गए धन में, तो अवश्य धनीन हो जाएगा, अवश्य धनीन हो जाएगा, राइट, क्लियर। तो ग्रह जो है वो
नैसर्गिक पाप शुभ ग्रह के। हाँ जी, हाँ जी सर, अगर जैसे मंगल यहाँ बैठ गया और अगर इस मंगल की जो राशि है, नहीं मैं नहीं, गलत समझ गया सर, गलत। हाँ हाँ, और नयों में शिवाली जी आप फॉलो कर पाए? जी सर, बहुत ही अच्छी तरह से। हाँ, और मेरे को क्या नाम दिखते नहीं है, और कौन कौन है? राजेश जी? यस सर, क्लियर हुआ? 19 लोग हैं सर। बिल्कुल सर, क्लियर हुआ? बहुत अच्छा, बिल्कुल सर। पंकज जी, हेलो पंकज जी, हेलो। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा हुआ? हाँ, बिल्कुल क्लियर। चलो नयों में है अपने जयवर्धन जी। जयवर्धन जी कैसा महसूस कर रहे हो? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर समझने की कोशिश पूरी चल रही है, लेकिन है ना, हाँ, आप जो बता रहे थे ना सर कि है ना, पाप ग्रह अगर पाप भाव में आ जाए, पाप ग्रह पाप भाव में आ जाए और वो बलवान भी हो जाए, हाँ, तो सर वो शुभ कार्य करेंगे या अशुभ कार्य करेंगे? मतलब वो अभी वो आप एक स्टेप आगे जा रहे हो, अभी रुक जाओ, वो उसमें आप अब वहाँ मत जाओ, यहाँ ही रुको। नहीं, यही चीज समझ में नहीं आ रही कि वो गलती कर रहा भी मैंने वो तो बताया ही नहीं, अभी तो वो चीज वहां तक पहुंचा ही नहीं मैं। अच्छा, ठीक है तो सर। उस पर रुक जाओ, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप पूछ रहे हो ना, बहुत महत्वपूर्ण। तो ये वो भावेश पापी है या शुभ है, ये तय हुआ। ये मैंने आपको 5-6 पैरामीटर बताए, इससे ये पता चल जाएगा आपको कि वो भावेश जो है वो पापी है या शुभ है। क्लियर? क्या क्या बताया मैंने आपको, आप वीडियो देखोगे आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। ये पहला काम ये है कि ग्रह पापी है या शुभ है, ये आपको डिसाइड करना है। शुभ है तो उसका परसेंटेज क्या है, पापत्व है तो परसेंटेज क्या है, वो एक यही तो ज्योतिष है, नहीं तो कंप्यूटर ही बनाते सारी कुंडलियों को, सारा प्रेडिक्शन कंप्यूटर ही करते। तो ये आपको अपने विवेक से निर्धारित करना है, ये पूरे विश्लेषण के आधार पर कि नहीं ये ग्रह जो है ना अभी 80% शुभ है, ये ग्रह 100% शुभ है, ये ग्रह भाई 100% अशुभ हो गया, या ये 50% अशुभ हो गया, है ना। तो वो आप इससे ग्रह को आपने पाप और शुभ का निर्धारण किया। मैं बल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने बल नहीं कहा है, ये ध्यान कर लेना। मैंने बल और बलहीन की कोई बात नहीं की है, मैंने ग्रह और भाव के मैंने आपको बताया कि शुभ है या पापी है ये, और ग्रह जो है यानी कि उस भाव का स्वामी और उसका कारक शुभ है या पापी है, ये पहले आपने निर्धारण करना है। ये मेरी बात को आप ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अलग बात है, इसको बिल्कुल इसी पैरामीटर पे चलेंगे अपन। अब मैं जो कहना चाहता था वो बात ये है कि देखिए, जो पाप ग्रह हैं, जितने भी पाप कार्य हैं वो उनको दिए गए हैं, जितने भी पाप कार्य हैं वो उनको दिए गए हैं। क्या क्या? विघ्न, बाधा, रोग, रुकावट, मृत्यु, एक्सीडेंट, दुर्घटना, कर्जदारी, लड़ाई झगड़ा, कलेश, भय, अपमान, वर्ण, चोट, उद्विग्नता, उदासीनता, बेचैनी, है ना, कोप, क्रोध, क्या नाम से, ये दारुण दुख, विदेश गमन, है ना, कोर्ट कचहरी के मैटर, स्थायी रोग हो जावे, कोर्ट कचहरी के मैटर हो जावे, नींद उड़ जावे, है ना, इस तरह के सारे जितने भी कलेश हैं, कलेश लग जाए, भय हो जाए, डर लगने लग जाए, दरिद्रता हो जाए, दारूणता हो जाए, ये सब चीजें क्या इनके पक्ष में है? ये कैद है, कैद हो जाए, आदमी बुढ़ापे में दुख पाए, है ना, मतलब कठोर मेहनत करनी पड़े, किसी के वशीभूत होकर यानी किसी के अधीन होकर उसका भोजन करना पड़े, है ना, उसके पास निर्धनता हो जाए, है ना, कोई उसका सहयोगी नहीं रहे। तो ये सब चीजें जो है ना वो पाप ग्रहों के काम है, ये पाप ग्रह देते हैं। ये सब चीजों को कौन देते हैं? पाप ग्रह। जितने भी ये सब चीजें है ना, ये सब पाप ग्रहों के काम है।
उनके कारकत्व हैं। गंदगी है, कूड़ा करकट है, कलेश है, सब चीज जितना भी वो है वो पाप ग्रह। शुभ ग्रहों का काम क्या है? सुख है, आनंद है, खुशियां हैं, सफलता है, बुद्धि है, विकास है, हंसी मजाक है, आमोद प्रमोद है, मकान है, वाहन है, भौतिक सुखों की सारी चीजें हैं, पत्नी है, रिश्तों का आनंद है, रिश्तों की उत्पत्ति है, रिश्तों से अच्छा संबंध है, रिश्तों से लाभ है ना, व्यापार व्यवसाय की सफलता है, आनंद है, ये सब चीजें जितनी भी खुशियां देती है, जितनी भी चीजें सुख की कारक है, जो तन मन और आत्मा तीनों को प्रसन्न करती है, जो इस जीवन में आनंद देकर अगले जन्म में मोक्ष के लिए लेके जाती है, वो सब शुभ ग्रहों का कार्य है। वो सब शुभ ग्रहों के कार्य है। यानी कि वो जितनी भी प्रकार के सुख और खुशियां हम देखते हैं वो सब वो शुभ ग्रहों के कार्य है। अब अंतर क्या होता है कि पाप ग्रह बलवान होकर, आपने तय कर लिया पापत्व और शुभत्व, वो मैं बता रहा हूं। अब आपने तय किया कि ये ग्रह जो पाप ग्रह, ये पाप ग्रह तय हो गया। अब पाप ग्रह ये सब चीजें देगा जो मैंने अभी बताई ना, जितने भी दुर्योग बताए मैंने आपको, ये सब देंगे। अगर पाप ग्रह पूर्ण बलवान है तो वो 0 पाप करेगा, वो पाप नहीं करेगा। कितनी बड़ी बात हो गई कि जो पापी है उसने पापत्व तो छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात हो गई। यानी कि वो सब चीजें जो इतनी कठिनाइयों वाली थी, इतनी दुविधाओं वाली थी, जो मैंने अभी आपको गुणाई, वो सब आपके जीवन से हट गई, उन पे आपका नियंत्रण हो गया। तो आपका जीवन में अब कॉलम किसका बच गया? सिर्फ और सिर्फ खुशियों का। राइट। पाप ग्रह पूर्ण बलहीन होकर, बलहीन हो जाए तो वो पूर्ण 100% अशुभ करते हैं। तो मैंने जो चीजें आपको बताई, मैंने अभी आपको जो चीजें बताई, वो अपना वो वाला परिणाम देंगे। जितने भी विघ्न, बाधा, रोग, रुकावट, क्लेश, भय, अपमान, चोट, वर्ण, घाव, अपमान, डर, वो सब देंगे। मतलब आप मेरी बात को, इसको दिमाग में फिट कर लो। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको। यानी कि पाप ग्रह पूर्ण बलवान होने के बाद 0 पाप करता है, और बलहीन होने के बाद 100%, पूर्ण बलहीन होने के बाद 100% करता है। वो कितने पे रुका हुआ है कि वो 10% पापी है कि 20 है कि 30 है? अब ये परसेंटेज तो निकालने का कोई फॉर्मूला है नहीं, ये आपको अपने मन मस्तिष्क से इसका विवेचन करके आउटकम निकालना पड़ेगा। यार ये 40% है, ये 80% है, ये 10% है, तो यार इतना सा पाप करके छोड़ देगा। तो वो आप यही ज्योतिष की जरूरत है, और यही मेरे को आपको आगे ले जाके समझाना है। राइट। शुभ ग्रह, शुभ ग्रह पूर्ण बलवान होने पर, पूर्ण बलहीन होने पर, शुभ ग्रह पूर्ण बलहीन होने पर 0 शुभ करते हैं, 0 शुभ करते हैं। अगर शुभ ग्रह आपका बलहीन हो गया, आपने तय किया कि यार ये तो शुभ ग्रह है, बात वहीं खत्म नहीं हो गई। अगर वो बलहीन है तो वो 0 शुभ करेगा। अब जब शुभ ग्रह ही 0 शुभ करेगा तो शुभ आएगा कहां से? तो पाप ग्रह, पाप प्रभाव अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। जब शुभ रहेगा ही नहीं आपकी कुंडली में या किसी की कुंडली में, तो पाप भी तो रहेगा। फिर समझ लो ना आप, तो वो नहीं चल रही, तो वो पाप रहेगा। ठीक है ना बेटा? व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग? शुभ ग्रह पूर्ण बलवान होने पर, शुभ ग्रह बलवान होने पर अपने शक्ति अनुसार शुभ करते हैं। तो शुभ ग्रह का बलहीन होना कितना खतरनाक है वो सोच लो आप, और पाप ग्रह का बलवान होना कितना शुभ है वो आप देखो। तो ये स्थिति चलेगी, ये स्थिति को अपन मध्य नजर रखकर बात करेंगे आगे। राइट। अब बात आती है कि आपने शुभत्व और पापत्व निर्धारित कर लिया। अब ग्रह बलवान है या बलहीन है? अब ग्रह कौन से? भावेश। भावेश कौन सा? उस भाव का स्वामी और उसका कारक, साथ ही उस भाव में बैठा हुआ ग्रह, उस भाव को देखने वाला ग्रह,
वही तो प्रभावित करेंगे, या उसके अगल बगल में बैठने वाला ग्रह, यही प्रभावित करेंगे, प्रभावित यही करेंगे। तो इनका अपन को वो विश्लेषण करना है। तो मैं अभी आपको सिर्फ भाव और भाव के कारक की बात कर रहा हूँ, भावेश और कारक की बात कर रहा हूँ। बाकी की मैं जब वो सारे निर्णय आप निकालोगे तो आप वो भी निर्धारित कर पाओगे, राइट? ये बात समझ में आई? कोई बताएंगे? हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी सर, समझ तो आई सर। एक क्वेरी थी। हाँ बोलिए बोलिए। सर क्या ये पाप कत्री में भी ये चीज लगती है कि अगर पाप ग्रह है और बलवान है दोनों तरफ, तो उसका पाप प्रभाव कम हो जाएगा कत्री में, या फिर वो बढ़ जाएगा ज्यादा? वो तो मैंने बताया ना आपको, वो तो हाँ। अभी तो मैंने आपको भाव का बताया। हाँ हाँ। ग्रहों के बलवान और बलहीन होने का तो भी बताऊंगा, वो तो मैं अभी बताया नहीं ना अभी जैसे आपको। आपने अपने कत्री डिस्कस किया भाव के लिए, तो अगर कत्री मैंने भाव की हाँ भाव मैंने की कत्री अभी तक भाव की है। हाँ, तो भाव की कत्री में अगर दोनों तरफ पापी है तो पाप कत्री हो गया। और वो अगर वो दोनों ग्रह जैसे आपने अभी जो बताया बलवान हो गए, अपन मानते हैं कि बलवान है तो कम पाप करेंगे। यस यू आर राइट, वेरी गुड वेरी गुड। अगर वो बलवान है तो कम पाप करेंगे, उनकी उन्होंने पाप छोड़ दिया, यही पूछा मतलब 0 पाप करेंगे। यस वेरी गुड। योग कारक भी हुए। ये ऐसे 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 पकड़ो, ऐसे बिल्कुल। सर वो अगर पाप ग्रह योग कारक भी रहे तो और शुभ हो जाएंगे। वो तो मैंने बताया ना, भावेश के अनुसार आपको पकड़ना ही। भाव आपको सुबत्व और पापत्व निर्धारित है 2 प्रकार से करना, नैसर्गिक और भावेश के अनुसार। और मैंने अभी आपको बताया कि पाराशर जी ने कहा कि भावेश के अनुसार ज्यादा है, तो नवमेश हमेशा योगकारी होगा। नवमेश जो है वो योगकारी होगा। अगर वो किसी और योगकारी से संबंध करते तो वो प्रबल योगकारी हो जाता है ना। शुभ करने वाला ग्रह योगकारी कहते हैं, योग का मतलब शुभ करने वाला। और जब वो कोई योग उत्पन्न कर लेता है, मतलब नवम दशम का योग है, नवम पंचम का योग है, तो और शुभ हो जाता है। वो अपना आगे बात करेंगे तो सुबत्व पापत्व पे आएंगे जब, राइट? क्लियर? हेलो सर? यस सर, यस सर। हाँ क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। हाँ, तो अब हम क्या करना है? अब आती है अपनी असली बात। अब बात आती है, हमको तय करना है कि हमारा वो ग्रह विशेष बलवान है या बलहीन है। अब ये बलवान और बलहीन किन आधारों पर तय होगा? उसका बलवान और बलहीन किन आधारों पर तय होगा? आपको तो मैं आज पढ़ाऊं, आपको तो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊं। बताओ सर, आज ही पढ़ा दीजिए। सर आज ही पढ़ा दीजिए, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। चलो ये एक अच्छी आज खुशी की बात है। सर मेरा एक सबमिशन है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर अभी आपने जो पढ़ाया उसके अनुसार मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ग्रह चाहे शुभ हो या पापी हो, हाँ, अगर वो बलवान है तो वो शुभ ही शुभ करेंगे बस। नहीं ये नहीं ये गलत बात। नहीं। अच्छा, ये थोड़ा सा इस पे अपन डिबेट करेंगे, थोड़ा सा इस पे आप थोड़ा वेट करो। सर आपने बताया ना सर, अगर पाप ग्रह है और अगर वो पाप 0 करेगा। ये ऐसे तो ही है कि आपने कोई बॉडी के अंदर कोई रोग आ गया, उस रोग को आपने निकाल दिया, उस रोग को आपने खत्म कर दिया, तो बॉडी आपकी एक उसमें आ गई। अब उसमें आप सुबह उत्पन्न कर सकते हो। इसको थोड़ा सा जबरदस्ती अपना आगे करेंगे, थोड़ा सा है ना, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट करो। सर जयवर्धन जी जो कह रहे हैं सर, उसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाह रहा था कि हाँ, बोलो। वो सही तो बोल रहे हैं। पाप ग्रह अगर बलवान है तो 0 पाप करेगा, और शुभ ग्रह अगर बलवान है तो 100% शुभ करेगा। 100% शुभ ग्रह करेगा। तो बलवान होना ही बेनिफिशियल है सर, मतलब। हाँ बिल्कुल,